हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का जो हमने कल स्टार्ट किया था। इश्यू ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने सीखा था कि भाई इश्यू ऑफ शेयर क्यों करे जाते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी क्यों बनाई जाती है, ये वो ये सब। आज हम इसको आगे लेके चल रहे हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कि भाई जब इश्यू ऑफ शेयर हो जाता है तो सबसे पहले क्या प्रोसेस आता है। एंट्री जो बेसिक जनरल एंट्रीज थी वो कि भाई स्टार्ट कैसे होता है काम, वो मैंने कल करा दिया है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर में बेसिकली जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है, भाई मान लेते हैं कंपनी है, कंपनी एक्स है कोई, इसने शेयर इश्यू किए हैं पब्लिक को, और इन्होंने कहा है कि भाई 1 लाख कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं, 1 लाख शेयर कंपनी इश्यू कर रही है। और एक मिनट में फ्रेम देख लेता हूं। हाँ, बेटर बेटर बेटर। तो 1 लाख कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं। अब इन 1 लाख शेयर्स पे एप्लीकेशन कितनी भी आ सकती है, इनसे कम भी आ सकती है, इतनी भी आ सकती है, और इससे ज्यादा भी आ सकती है। मतलब सर कहने का मतलब है कि एप्लीकेशन जो आएगी, अब एप्लीकेशन कितनी भी भर सकते हो आप। भाई अब मैं शेयर किसी कंपनी के खरीदना चाहता हूँ, जैसे कि आईपीओ में, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, आईपीओ में कितने भी लोट खरीद सकता हूँ। ये कंपनी के ऊपर होता है कि वो मेरे को कितना लोट अलॉट करती है। लोट के बाद लोट, LOT, लोट का मतलब होता है एक शेयर। एक लोट में कितने शेयर है, ये 10,000 भी हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकते हैं, 2 शेयर ओनली हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, इसको हम नहीं जा रहे। तो 1 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं। अब एप्लीकेशन है वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है कि एप्लीकेशन कितनी भरी जाए, कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है उसका एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन आपकी देखिए 3 तरह की हो सकती है, या तो 1 लाख से कम आए, या 1 लाख आए, या 1 से ज्यादा आए। 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है भाई, या तो 99,000 आएगी, या 1 लाख आएगा, या फिर 1,01,000 आएगा। ठीक है। तो अगर 1 लाख से कम आती है आपकी एप्लीकेशन, अगर 1 लाख से कम आपकी एप्लीकेशन आती है तो इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अगर 1 लाख पे आता है तो इसको कुछ नहीं, इसको पार पे बोला जाएगा कि भाई 1 लाख की एप्लीकेशन थी और 1 लाख की अलॉटमेंट होने वाली है। और अगर 1 लाख से ज्यादा आता है तो ये आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ओवर सब्सक्राइब, ये 1 लाख से ज्यादा। ठीक है, ये आ जाएगा ओवर सब्सक्राइब। मतलब आपकी एप्लीकेशन आ गई 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख एप्लीकेशन, और आप शेयर अलॉट कितना कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। तो इस केस को क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी यही है। 95% चांस है कि इसका ही 6 नंबर का क्वेश्चन आए एग्जाम में। और 5% सर क्यों रखे हैं, 5% रखा है मैंने बैलेंस शीट के लिए। कई बार क्या होता है, खाली बैलेंस शीट भी 6 नंबर की आ जाती है। बैलेंस शीट में फिर उसमें कई सारी कैटेगरी जो बनती है, अथराइज कैपिटल, और आपका सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, जो हम थोड़ा बहुत कल डिस्कस कर चुके हैं। तो वो क्वेश्चन आ सकता है, 5% उसका चांस होता है। ऐसे 95% इसका चांस होता है कि आपका ओवर सब्सक्राइब का केस होगा, आपको प्रो राटा अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि आज हम करेंगे क्या, हम इसको करेंगे, इसको करेंगे, और फिर इस पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। ठीक है। मेरा डस्टर कहाँ है, ये रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, या फिर तीनों का ऐसे करते हैं। हो ग्रेट। तीनों का एक एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसका भी, इसका भी, और इसका भी। तीनों कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन उठाएंगे और उसके बाद हम ओवर सब्सक्रिप्शन पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ज्यादा नंबर का यही आने वाला है। और थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी इसमें बच्चे से, ये वो जो नॉर्मल कंडीशंस है ना, ये तो सभी बच्चे कर लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आती है। बच्चे फंसते हैं और सब्सक्रिप्शन में, प्रो राटा अलॉटमेंट में, एडजस्टमेंट में, कि कितना एडजस्ट करे कितना एडजस्ट ना करे, ये सब में। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर, मैंने एक नोट्स में डाला था इसको, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 डाला था।
ठीक है जी। एक नॉर्मल बेसिक इलिस्ट्रेशन है, पहले वो करते हैं, उसके बाद इन तीनों कैटेगरी का एक एक लेते हैं। बेसिक मतलब ये समझ लीजिए, जो बीच वाली थी ना एट पार वाली, उसको कंडीशन में कर रहा हूँ। 1 लाख शेयर सब्सक्राइब अलॉट करे हैं और 1 लाख की एप्लीकेशन आई है, वो वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, और अगर आप साथ साथ मेरे चल रहे हैं तो प्लीज अपना ये मत सोचिए कि मेरा ही काम है कि मैं ही करता जाऊंगा, नहीं भैया, आपको पेन और नोटबुक लेके चलना है और आपको साथ साथ क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है क्वेश्चन, मैं रीड आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। अगर आपके पास टी एस ग्रेवाल की बुक है तो इलिस्ट्रेशन नंबर 10 निकाल लीजिए। ठीक है, कहता है न्यू इंडिया लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। अब देखिए रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल, यहाँ पे रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल का मतलब क्या, ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 1 करोड़ इन इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी कि 10,000 ऑथोराइज कैपिटल दे दिया आपको, इससे भी मतलब नहीं है। अगली लाइन से मतलब है इट इश्यू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स, यहाँ है 20,000 शेयर्स इशू किए इन्होंने। ठीक है, एट 40% प्रीमियम, एट द रेट ऑफ 40% प्रीमियम, कोई बात नहीं। पेबल एज फॉलोज, पेबल कैसे कैसे हैं, एप्लीकेशन पे इतना होगा, अलॉटमेंट पे इतना होगा, और फर्स्ट कॉल पे इतना है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे इतना है। कितना कितना है बाबू, 50 इंक्लूडिंग 10। ये 10 क्या है, प्रीमियम का है पैसा है, इंक्लूडिंग 10 रुपीज क्या है, प्रीमियम है। 40 इंक्लूडिंग 10 क्या है, ये प्रीमियम है, मैं लिख भी देता हूं एक में, इंक्लूडिंग है, यानी कि 40 में इंक्लूड है 10 प्रीमियम और 30 फेस वैल्यू। और फर्स्ट कॉल पे आता है 30, वही 10 रुपए प्रीमियम। अब देखिए 100 रुपए का शेयर है, एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का, और अगर 40% प्रीमियम है तो 100 का 40% कितना होता है, 40 रुपए, यानी कि 40 रुपए प्रीमियम पे होगा। और कैसे कैसे पेबल है, 10 10 10 और 10 इस पे आ जाएगा, कॉमन सेंस है। तो सेकंड कॉल पे आता है 20 रुपए और इसमें 10 प्रीमियम का पैसा है। ये आपका क्वेश्चन है। शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वाज रिसीव्ड पास द जर्नल एंट्रीज, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सारा का सारा शेयर जितने आपने इशू किए थे उतने ही सब्सक्राइब है, मैंने कहा ना सेकंड कैटेगरी जो पार वाली कैटेगरी थी ना, उसका क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन उठाया है क्लास की स्टार्टिंग में, इसके बाद करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्रीज में यहां से शुरू कर देता हूं। क्या मैं यहाँ पे फ्रेम में हूं, लेट मी चेक। जी हाँ, मैं यहाँ पे फ्रेम में हूं। तो सबसे पहले भी हमें बुक की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन लिख दिया है मैंने यहाँ पे, 20,000 शेयर है, इशू कर रहा है 40% प्रीमियम पे। 40% प्रीमियम किसका, 100 रुपए का, 100 का प्रीमियम यानी कि 40 रुपए, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 10 40 हो गए। क्वेश्चन कीजिए, साफ साफ लिखा है शेयर जो है सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए हैं और रिसीव हो गए, कोई कॉल्स इन एरर, कोई कॉल्स इन एडवांस नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि कॉल्स इन एरर क्या होते हैं, कॉल्स इन एडवांस क्या होते हैं, तो हमारी जो प्रीवियस क्लास है जस्ट इससे पहले वाली, उसमें आप जाइए, उसमें मैंने बड़े ही अच्छे से टाइम लेके कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर को समझाया था। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है इसमें एप्लीकेशन का होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये एंट्रियां सर कैसे याद होती है, एंट्रिया को 4-5 बार आप लिख लीजिए, बिना देख, पहले लिख लिए 2-3 बार देख के, फिर कोशिश की बिना देखे लिखने की, एंट्री याद हो जाएंगी। रटनी है नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे एंट्री याद होती जाएंगी। और मैंने कल बताया था एक चीज की 2 एंट्री होती है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, अलॉटमेंट की 2 होगी, फर्स्ट की 2 होगी और सेकंड की 2 होगी। कौन कौन सी, एक ड्यू की और एक पेमेंट की। ठीक है, तो सबसे एक और सिर्फ एप्लीकेशन ही एक ऐसी एंट्री जिसमें रिसीव की पहले और ड्यू की बाद में, बाकी सब में ड्यू की पहले रिसीव की बाद में। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए 50 रुपए एप्लीकेशन पे मिला है, कितने शेयर्स पे, 20,000 पे। तो 20,000 इंटू में 5 कर देंगे आप, 20 पंजे 100, 1 लाख, ये आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख रुपए।
सेकंड एंट्री करेंगे इसमें सर नरेशन, भैया मैं नरेशन नहीं लिख रहा ना, मेरे को आदत है नरेशन, आप सीधा सीधा यहाँ पे लिखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, खत्म। यहाँ पे लिख देंगे एंट्री पास करके बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। इसमें मैं क्या सिखाऊं भाई, तो पहली एंट्री हो गई ये। सेकेंड एंट्री जो होगी, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेकेंड एंट्री इसको एडजस्ट करने की होती है, तो जितने से क्रेडिट कराए उतने से आप इसको डेबिट कर दीजिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 10 लाख रुपए। अब आती है एडजस्टमेंट की बात। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आप इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू डालते हैं। प्रीमियम का पैसा कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है, चाहे वो फॉरफीचर हो, चाहे वो रीइश्यू हो, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये CAP डॉट कैपिटल है, आप इसको समझ जाइए। अब फेस वैल्यू कितनी है, देखिए 50 में 10 ये इंक्लूड है, 50 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है, तो फेस वैल्यू 40 ही तो बची। तो 40 किस पे, 20,000 पे, तो 40 इंटू में 20, 8 लाख रुपए। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, पहले हम रिजर्व लिखते थे, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में अब इसको अमेंड का मतलब चेंज कर दिया गया है, और अब आप रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते, खाली लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना, अब देखिए प्रीमियम कितना है, 10 रुपए, 10 कितने पे है, 20,000 शेयर पे, तो 20 इंटू में 10, 2 लाख रुपए। ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री, इसमें खत्म। एक चीज की सिर्फ 2 ही एंट्री होगी, एक हो गई और 2 हो गई, यानी कि ये मेरा एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया भैया। अलॉटमेंट पे आइए। अलॉटमेंट पे सबसे पहले ड्यू की, अब एक ही एंट्री ऐसी जिसमें रिसीव की पहले, ड्यू की बाद में, बाकी सब में पहले ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव, खत्म। यहां पे लिखेंगे आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों किया गया है, क्योंकि मेरे को पैसा लेना है, किस पे, अलॉटमेंट पे, किससे, पब्लिक से। कितने रुपए लेने टोटल, 40 रुपए लेने, कितने शेयर पे, 20,000 पे, तो 20,000 इंटू में 40, आप यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख रुपए। क्या बताया, दोबारा देखिए, देखिए टोटल आपने लेना कितना है पैसा, चाहे प्रीमियम का हो चाहे फेस वैल्यू, मतलब नहीं है, टोटल पैसा अलॉटमेंट पे कितना लेना है वो देखिए, और कितने शेयर्स पे लेना है वो देखिए। ठीक है, तो अलॉटमेंट इंटू में, आपका अलॉटमेंट मनी इंटू में शेयर्स आएगा, तो 8 लाख आ जाएगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 8 लाख। क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है, नहीं सर ये ठीक नहीं है। ये क्यों ठीक नहीं है, अभी तो आपने पिछली एंट्री में बताया कि भैया कैपिटल अकाउंट में ओनली फेस वैल्यू आती है, ये तो आपने फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम दोनों डाल दिया। आपने तो 40 रुपए डाल दिए सीधा का सीधा कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे तो 10 रुपए प्रीमियम का ही, ये कहाँ गया। तो ये एंट्री गलत है, आपको यहीं पे ध्यान देना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू जाती है। इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 30 रुपए। कैसे, 40 रुपए तो भैया इसका टोटल है, 10 रुपए इसमें प्रीमियम का इंक्लूड है, तो बचा कितना, 30 रुपए फेस वैल्यू का, और 30 इंटू में 20,000, 6 लाख रुपए आएगा, इसलिए ये एंट्री गलत है। आप इसको ठीक कीजिए। देखिए रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, घबराइए मत, रटिए मत। आप लिखेंगे यहाँ पे 6 लाख। सर बचा हुआ 2 लाख कहाँ गया, बताते हैं भैया, प्रीमियम नाम की भी तो चीज होती है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व लिखने वाला तो देखिए, रिजर्व की आदत है हमें, इसलिए अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। दोबारा करते हैं इसको, क्या किया है मैंने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसको मैंने ड्यू किया है कि मेरे को अलॉटमेंट पे इतने पैसे मिल जाने चाहिए, कितने, 8 लाख रुपए। ये जो 8 लाख रुपए, इनका बाइफर्केशन की कैसे कैसे मिलेंगे, वो यहाँ पे है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 6 लाख ओनली फेस वैल्यू, 30,000 इंटू में 20, और प्रीमियम में कितना जाएगा, 10 रुपए इंटू में 20, 2 लाख रुपए। अब इसकी रिसीव, क्योंकि रिसीव में सब कुछ आपको, चाहे पैसा प्रीमियम का हो चाहे अलॉटमेंट का हो, मैटर नहीं करता, पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ही होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, पूरे के पूरे 8 लाख से।
क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है, होता तो मैं कॉल इन एरर बना देता, यहाँ पे पैसा कम कर देता। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख रुपए खत्म। 1 2 3 4 अलॉटमेंट तक हम काम कर चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा एडजस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए मैंने कैसे क्या कराया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएंगे आप। अब आता है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में आता है, अब देखिए फिफ्थ एंट्री है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू करेंगे, ड्यू पूरे से करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। भैया कितना पैसा, 30 रुपया। कितने शेयर्स पे, 20 शेयर्स पे, 20,000 शेयर्स पे, तो 20 इंटू में 30, 6 लाख रुपए। अब यहां पे समझिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, तो 30 का 30 में नहीं डाल सकता, 10 रुपए इसमें प्रीमियम का इंक्लूड है, तो 20 रुपए इसकी फेस वैल्यू होगी। 20 प्लस 10 तभी तो 30 बने होंगे, तो 20 रुपीज इसकी फेस वैल्यू होगी, तो 20 इंटू में 20 आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। और प्रीमियम का कितना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपए। कैसे 2 लाख, 10 रुपए इंटू में 20,000, वही 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद आता है सिक्स्थ एंट्री आपकी। सिक्स्थ में क्या है, इसकी रिसीव की एंट्री होगी। इसकी रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। रिसीव के टाइम पे कुछ नहीं देखना होता, चाहे प्रीमियम का पैसा हो, चाहे कैसा पैसा मिला तो मिला है भैया, पैसा तो पैसा आया है। चेक जितने का है उतना ही तो बैंक में डालेगा, उसमें थोड़ी ना अलग से दिखेगा कि ये प्रीमियम का है ये इसका है, नहीं। तो अब आप यहाँ पे डालेंगे इसमें 30 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपए, और यहाँ पे भी 6 लाख, ठीक है। ओके जी। सेवंथ एंट्री जो हमारी है वो सेकंड कॉल की आएगी। अब सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री पहले होगी, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा ये, 20 इंटू में 4 लाख रुपए, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, 20 रुपए टोटल है, 10 प्रीमियम है, तो बचा हुआ 10 फेस वैल्यू होगा, यानी कि इसके 2 हिस्से होंगे भैया, 10 तो प्रीमियम है और 10 ही फेस वैल्यू है, तो मेरे को फेस वैल्यू डालनी है इसमें, तो 10 इंटू में 20, 2 लाख रुपए। और वो प्रीमियम का तो वही सेम हर बार जो आता है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2 लाख रुपए, 10 इंटू में 20,000, 2 लाख रुपए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। नहीं सर, एक और एंट्री तो है रिसीव की, तो आप एक और एंट्री पास करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। कितना टोटल पैसा कितना मिला है, 4 लाख रुपए। इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसको कटाकर डायरेक्ट कर दिया है। डिफॉल्ट होता तो हम उसको चेक करते, अगर मान लेते इसी में कोई बंदा है जिसने 10,000 रुपए नहीं दिए, तो यहाँ पे 390 आ जाता, कॉल इन एरर डेबिट हो जाता 10 से, और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 4 लाख से। यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन खत्म। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें था नहीं, मैंने जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका ये क्वेश्चन करा दिया है। जिसको कोई डाउट होता है वो अपना यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमने डिस्कस किया था, और सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ये पार का है, यहाँ से मैं थोड़ा साइड दे देता हूँ आपको, आप इसको पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर साथ साथ काम कर रहे थे तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है जी, तो चलिए इसको हम रब कर लेते हैं। अब उम्मीद करते हैं आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो रोक के वापस से कर लीजिए। और अगर आप घर से ही देख रहे हैं तो पानी की बोतल जरूर साथ लेके बैठिएगा।
बच्चों को नींद जल्दी आने लगती है, और खासकर इस मौसम में सुबह सुबह राबड़ी पी लेते हैं और फिर रोटी खाने के बाद क्या नींद आती है, ओहो मजा ही आ जाता है। और जिन्होंने राबड़ी नहीं पी है ना भैया, बहुत कुछ मिस कर दिया वो जिंदगी में। अगर आप शहर में रहते हैं, कभी गांव में जाने का मौका मिले गर्मियों में, वहां पे आपको लस्सी जैसी एक चीज मिलेगी। लस्सी होती नहीं है बेसिकली, उसको राबड़ी बोलते हैं। उसको पीजिए, जन्नत नसीब होगी सोने में। चलिए, भैया ये दीवार टूटती काहे नहीं, ये मिटता काहे नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक निकालिए अपना, नेक्स्ट पेज निकालिए, ऊपर लिखिए अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस मैं यहीं पे बना लेता हूँ, खुद ही क्वेश्चन की जरूरत इतनी है नहीं। एक कंपनी थी, कंपनी वही आ जाती है हमारे पास घूम फिर के। चलिए किसी का नाम लिख लेते हैं, कंपनी कोई एक अच्छा सा नाम बताइए। ठीक है जी, कोई भी एक नाम ले लेते हैं, ABCDEF जो भी आपको लगता है। MNO ले लेते हैं। एक कंपनी है MNO नाम की, इन्होंने क्या किया है, शेयर्स इशू किए हैं। अब शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं कितने, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख। अब 5 लाख शेयर्स इन्होंने इशू तो कर दिए, यानी कि एप्लीकेशन कितने की निकाल दी, 5,000 की। कंपनी कहती है हम 5 लाख शेयर अलॉट करना चाहते हैं, कौन कौन लेना चाहता है हमारी कंपनी के शेयर। तो लोग बागों ने MNO का हिस्ट्री उठाकर देखी, उन्होंने कहा नहीं यार ये ज्यादा अच्छी कंपनी नहीं है, इतनी रेपुटेशन नहीं है, पिछले जो ईयर्स के प्रॉफिट्स थे वो इतने कुछ अच्छे नहीं है। तो नो पब्लिक ने ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखा के सिर्फ और सिर्फ 4 लाख शेयर्स को ही सब्सक्राइब किया। अगर मैं आपको ले चलूं 11th क्लास के बिजनेस के एक टॉपिक पे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो किन किन बच्चों को याद है प्लीज अपने मन में सोचिए और बताइए कि कितना परसेंट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रेट। ठीक है, तो 4 लाख शेयर सब्सक्राइब किए यहाँ पे कंपनी के, किसने, पब्लिक ने। अब 4 लाख सब्सक्राइब हुए और 5 लाख इशू करना चाहता था मैं। अब ऐसा हो सकता है क्या कि भाई 4 लाख ही मेरे पास कोई खरीदने आया और मैंने खुशी खुशी उसको 5 लाख शेयर दे दिए? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो उतने ही शेयर इशू होंगे जितना का सब्सक्रिप्शन आया है। जितने लोग बाग ने सब्सक्राइब किए हैं, लोगों ने, पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं, उतने ही शेयर अलॉट होंगे, उससे ज्यादा आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में अब जो ये 5 लाख था वो इररेलेवेंट हो जाएगा और क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 4 लाख से। ये है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, जब आपके अलॉटमेंट ज्यादा करना चाहते हो आप, लेकिन पब्लिक सब्सक्राइब कम करती है, तो सब्सक्रिप्शन 4 लाख उठ जाता है। और क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा मैं, तो 5 लाख को अब आप इग्नोर करेंगे और आप कहेंगे कि 4 लाख शेयर्स अलॉट होंगे, एप्लीकेशन वगैरह सब 4 लाख के हो गए अब। ठीक है, एप्लीकेशन मनी मान लेते हैं ये एट द रेट ऑफ ₹10 ईच है, और 10 कैसे कैसे है, वही एप्लीकेशन मनी मान लेते हैं 5 का है, अलॉटमेंट 3 का है, और फर्स्ट कॉल 2 का है। ठीक है, कहता है कि एंट्री कीजिए, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 लाख उठा लेना है, 5 लाख इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन मनी जब सब्सक्राइब ही 4 लाख हुए हैं, तो मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ, कंपनी बेवकूफ थोड़ी ना जो लॉस में जाने का काम करे। आप 4 लाख सब्सक्राइब कर रहे हैं, दे मैं 5 लाख रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो 4 लाख इंटू में 5, ये आपका एप्लीकेशन मनी। तो पहली एंट्री में जल्दी जल्दी कर देता हूँ भाई, इतना मेरे को लगता नहीं इस क्वेश्चन में कुछ है। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं बना सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपका कॉल सीन एरर बना दूं तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें ही क्वेश्चन में एक एडिशनल काम कर लेते हैं कि कोई एक शेयर होल्डर है एम नाम का, एम नाम का एक शेयर होल्डर है जिसने कि फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करी है, और इसको जो शेयर्स मिले थे वो मिले थे 1500 शेयर्स।
इसको कितने शेयर अलॉट हुए थे? 1500 शेयर, और इसने क्या नहीं दिया है? फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है इन्होंने। तो क्वेश्चन कीजिए। अब आपको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मजा आ सकता है। कहते हैं कि पहले एप्लीकेशन मनी की बात करेंगे 5 लाख। अब 5000 सॉरी 5 रुपए 5 लाख नहीं, 5 लाख तो अब एक तरीके से भाई खत्म हो गया। मेरा काम नहीं है 5 लाख का, मेरा काम अब 4 लाख का है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमेशा ध्यान रखिए जितने शेयर सब्सक्राइब होंगे ना वही आपके रेलिवेंट होंगे क्वेश्चन के लिए। तो 4 लाख इंटू में 5 आप लिखेंगे 20 लाख रुपए, और इसकी एंट्री कर देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी सी संभाल लेना भैया। 20 लाख। सेकेंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रीमियम नहीं लिया हमने कुछ भी, ओहो 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? पूरा का पूरा आ जाएगा 20 लाख रुपए, क्योंकि प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं। फिर आ जाएगी तीसरी एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये क्वेश्चन खुद कीजिए, मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद कीजिए अपने अपने नोटबुक में, मेरे साथ फिर आप चेक कर लीजिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पे कितना है? 3 रुपया, तो 4 इंटू में 3 12 लाख। और फिर आप लिख देंगे यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख। फिर आप फोर्थ एंट्री करेंगे रिसीव की, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा का पूरा पैसा मिल गया। हाँ, क्योंकि जो एम शेयर होल्डर है उन्होंने जो कॉल सिग्नेचर किए वो फर्स्ट कॉल पे किए हैं, तो अलॉटमेंट तक तो सारा पैसा मिल ही चुका है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फिर इसको 3 इंटू में 4 12 का 12 पूरा मिल चुका है भैया। अब आती है आपकी बात इस पे, हमारी बात आती है अब फिफ्थ एंट्री पे कॉल सिग्नेचर पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए कॉल सिग्नेचर में सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी है कितने की है ये बाबू? ये है 2 रुपए की एक है, तो ड्यू की एंट्री तो पूरी की करनी होती है। 4 इंटू में 2 8 लाख रुपए। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तो सारा ही जाएगा ना, प्रीमियम तो कुछ है ही नहीं। 8 लाख मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। उसके बाद आती है सिक्स्थ, आप लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने 8 का 8 लिख दिया तो। क्यों? एम जो शेयर होल्डर है 1500 शेयर अगर उसके पास है, कॉल फर्स्ट कॉल पे जब उसके घर पे जो एजेंट गया था उसने कहा पैसे दो, उसने कहा नहीं है, तो एम के घर पे जाके इन्होंने पैसे मांगे, एजेंट मायूस होके आ गया, पैसे नहीं है। तो जो पैसे नहीं कि तो कितने पैसे नहीं दिए हमने? 15 इंटू में 2 3000 रुपए। 3000 रुपए नहीं दिए हैं, तो 3000 रुपए आपको मिले भी नहीं होंगे। लेने गए थे 8 लाख रुपए, सबने दे दिए, लेकिन एक बंदा है जो एम जिसने नहीं दिया, वो 3000 रुपए नहीं दिए। तो 8 लाख में से 3000 माइनस कर देंगे तो 7,97,000 तो रिसीव हो चुके हैं ना भाई। हाँ, ये कॉल सिग्नेचर खुल जाएगा यहाँ पे। और एक कमाल की बात मैं एक और सिखाता हूँ आपको, कॉल सिग्नेचर 3000 इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना? पूरा का पूरा 8 लाख। एंट्री मैच, क्वेश्चन खत्म। 7,97,000 कॉल सिग्नेचर 3 लाख। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप जरूरी नहीं है कि ये कॉल सिग्नेचर अकाउंट ओपन करे ही करे। अगर क्वेश्चन ने कह रखा है ना कि भाई कॉल सिग्नेचर अकाउंट ओपन कीजिए तो ओपन करना ही करना है, क्योंकि फोरफीचर के टाइम पे काम आने वाला है। लेकिन अगर आप ओपन नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट 7,97,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,97,000, यानी कि आप इसको ही 3 लाख से कम कर दीजिए। यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा 3 लाख रुपए। कैसे बैलेंस बचेगा, क्या मतलब इस चीज का? ये देखो, ये अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है? फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में एक बार तो आपने डेबिट डाल दिया 8 लाख रुपए, और यहाँ पे दोबारा 8 लाख रुपए डाल दोगे तो अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा, इसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, जब कॉल सिग्नेचर अकाउंट नहीं खोलेंगे तब आप क्या करोगे? 797 तो आपने बैंक में डाल दिए, तो यहाँ भी आपको कितना डालना पड़ेगा? 7,97,000। जैसे ही आप यहाँ पे 797 डालोगे तो 3 लाख का बैलेंस तो बचेगा ही।
12th के बच्चे हो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेजर पोस्टिंग आती होगी। तो 7,97,000 जैसे आप यहाँ से उठा के यहाँ डालोगे 3,000 बैलेंस बचेगा। ये फोरफीचर के टाइम पे काम आएगा। फिर कुछ नहीं है, दो तरीके थे, मैंने दोनों को छोटे छोटे डिस्कस कर दिया है। जो आप प्रीफर कर रहे हैं वो बेटर है। अगर क्वेश्चन ने कॉल सीन एरर दे रखा है तो आपको भी खोलना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने नहीं कह रखा तो आपकी चॉइस है, आप ओपन कर भी सकते हो और नहीं भी। तो बेटर तरीका कौन सा है? ओपन करके। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का इसका आंसर है जो मैंने बनाया था। ये है आपका एक केस खत्म हो चुका है अंडर सब्सक्रिप्शन का। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा है ये, इसमें कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रो राटा अलॉटमेंट पे, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो ये तो क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन और ऐसे ऐसे है ये। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर रोक के पॉज करके जो भी आपको काम करना है वैसे कीजिए। मैं आप इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, वापस से मिटाइए बाबू इसको। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक और सब्सक्रिप्शन। ऐसा करते हैं लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए और सब्सक्रिप्शन का सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन और एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्लास लेंगे, नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस करेंगे और सब्सक्रिप्शन के, वो उसी चीज के लिए ही स्पेशल और सब्सक्रिप्शन के लिए इस लेक्चर को रख लेते हैं। और भैया गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो कृपया करके घर के अंदर ही रहें, छुट्टी पड़ चुकी होंगी आप लोगों की। और पानी जितना ज्यादा पी सके पीजिए, खाली पानी पीते हैं तो भी ठीक है, और उसमें कुछ मिला के पिए जो भी है आपका ग्लूकोन डी वगैरह तो भी बेटर है। जिसके पास जो है उससे ही काम चलाए, कोई ज्यादा अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाइड्रेटेड अपने आप को जरूर रखिए। और हाइड्रेशन का मतलब खाली पानी नहीं होता, आपके बॉडी में सोडियम हाइड्रेट ये सब होना चाहिए। वो सब आप जो इनटेक करते हैं फूड उन सब में होता ही है। तो प्लीज नींबू पानी और वगैरह ये सब ज्यादा पिए, गर्मी से बचे, लू से। और अगर आपके पास राबड़ी है तो उसका इस्तेमाल तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। प्याज और राबड़ी का जो कॉम्बिनेशन है, वल्ला। ठीक है जी, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ओवर सब्सक्रिप्शन ये क्या वाला है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम सीखेंगे। कंपनी है, मान लेते हैं वही ले लेते हैं, कंपनी एमएनओ लिमिटेड थी ये कंपनी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शेयर इशू किए हैं, 5 लाख शेयर इशू किए हैं। और ये जो एक कंपनी है ना, ये एक रेपुटेटेड कंपनी है, और रेपुटेटेड कंपनी का मतलब है इनके शेयर्स की डिमांड है मार्केट में। लोग बाग वेट करते हैं कि भाई ये कंपनी कब शेयर निकाले, कब मार्केट में मिले। तो जैसे ही इन्होंने 5 लाख शेयर इशू किए ना, पब्लिक तो बैठी ही थी इन चक्रों में इनके शेयर सब्सक्राइब करने में। पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए 7 लाख। 5 लाख तो हम अलॉट करेंगे, ये कंपनी ने कहा है 5 लाख तो हम इशू करेंगे, लेकिन सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन कितने की आ गई, 7 लाख की। एप्लीकेशन कितने की आ गई, 7 लाख, 7 लाख की। अब क्या किया, कंपनी तो फंस गई। किन किन को दे, कंपनी कहती है यार शेयर तो 5 लाख है, देने 7 लाख लोगों को है, तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि मैं 7 लाख शेयर्स बांट दूं। नहीं, क्यों? क्योंकि 5 लाख मैक्सिमम आप शेयर लॉट कितने कर सकते हो, 5 लाख, जो आपके प्रोस्पेक्टस के हिसाब से। और एप्लीकेशन आ गई 7, तो कंपनी के पास बचती है 3 चॉइस। अब आते हैं 3 चॉइसेस कौन कौन सी होती है। या तो जो एक्स्ट्रा जो 2 लाख आए हैं ना, उनको क्या करे, रिजेक्ट। पहला ऑप्शन क्या है, रिजेक्शन, जो लाइफ में हमको बहुत ज्यादा मिलती है, रिजेक्शंस। मतलब हमको तो सब लोगों को मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और रिजेक्शन, विश्वास कीजिए, रिजेक्शन से ही आपको बुद्धि आती है, समझ आती है। तो जो 2 लाख शेयर्स थे, यहाँ पे आपने
सबसे पहला ऑप्शन क्या लिया है कि इनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, डायरेक्ट करेंगे 5 लाख को। भैया 7 लाख बंदे, फॉर एग्जांपल एक शेयर सब्सक्राइब करके लोग आए, 7 लाख की भीड़ आ गई कंपनी के सामने, कंपनी ने पीछे के 2 लाख हटा दिए और बोला आगे के 5 लाख आ जाओ, 5 लाख शेयर ले जाओ, पीछे के रह गए। या फिर आगे के जो समझदार बन रहे थे आगे के हटा दिए, बोले हटाओ, पीछे के जो 5 लाख थे वो आ जाओ, शेयर ले जाओ। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के एज ए सैंपल कंपनी किसी को भी दे सकती है, कंपनी के ऊपर पूरा राइट होता है कंपनी का किस बंदे को रिजेक्ट करना है और किसको शेयर अलॉट करने हैं। तो सबसे पहला आता है रिजेक्शन। सेकंड कहता है प्रोराटा। ये एक नया नाम आता है आपके लिए, प्रोराटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी को शेयर मिल जाएगा। सर ऐसे कैसे हो सकता है सभी को शेयर मिल जाएगा? एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट। चलिए ये क्वेश्चन के साथ देखेंगे क्या है। थर्ड आता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कुछ को रिजेक्ट कर दिया और कुछ को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 6 लाख को तो प्रोराटा कर दी, बचा 1 लाख उसको रिजेक्शन में डाल दिया, बैंक से रिफंड कर दिया। रिजेक्शन का मतलब रिफंड। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जिसमें रिजेक्ट प्लस प्रोराटा दोनों होते हैं। ये है आपका इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट जो भी था। यहाँ पे बच्चे अक्सर फंसते हैं, इसी को हम क्लियर करेंगे। तो क्या है ये? रिजेक्शन पहला ऑप्शन, फिर प्रोराटा और फिर रिजेक्शन प्लस प्रोराटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो 3 ही ऑप्शन होते हैं जब भी और सब्सक्रिप्शन का केस होता है। या तो आप मैक्सिमम इसमें 2 लाख जो एक्स्ट्रा थे उनको आप रिजेक्ट कर देंगे, या जो 2 लाख एक्स्ट्रा थे उनको प्रोराटा एडजस्ट कर देंगे किसी तरीके से, या फिर आधे को तो 6 लाख को तो आपने प्रोराटा दे दिया और बचा 1 लाख को आपने रिफंड कर दिया। ये 3 ऑप्शन होते हैं। इसी के साथ आपका क्वेश्चन जो है हम शुरू करेंगे। ये टॉपिक यहीं पे ही दम तोड़ देगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, नोट्स अगर आप बनाते तो बेटर है, इसको साथ साथ लिख लीजिए। आपको देखिए, आप जब लास्ट टाइम पढ़ने बैठते हैं ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर चीज को थोरो कीजिए, दोबारा जाइए, दोबारा पढ़िए, ये करिए वो करिए। उस टाइम पे जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, विश्वास कीजिए, और स्पेशल थ्योरी सब्जेक्ट्स में। तो हम ये तीनों ऑप्शन के क्वेश्चन उठा लेंगे, एक एक ऐसा कर लेते हैं। हाँ ये बेटर रहेगा, पूरा का पूरा और सब्सक्रिप्शन भी खत्म हो जाएगा। 1 मिनट में एक छोटी सी चीज चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, हम बात कर रहे थे और सब्सक्रिप्शन की। तो बाबू ऐसा करते हैं, इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर क्लास कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, आप लोगों को दिक्कत आएगी। जो और सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक छेड़ा था वो नेक्स्ट सेशन जस्ट इसके बाद मैं अभी बना देता हूँ इसी की एक और क्लास। उसमें मैं पूरा टॉपिक जो तीनों कंडीशंस है, तीनों को जैसे रिजेक्शन हो गया, सेकंड जो बताई थी आपकी प्रोराटा, और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ जो भी है, तीनों का मैं एक एक क्वेश्चन करा दूंगा और बड़े ही अच्छे तरीके से हम उसको कवर करेंगे। तो अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।